बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स की क्लास लेके आया हूँ और मैथ्स में भी आपको पढ़ाने वाले हैं दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। आगामी सभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए और बच्चों की बहुत भारी डिमांड पर मैं टॉपिक कराने वाला हूँ बच्चों डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पर आपको आज मैं सिखाने वाला हूँ आरोही अवरोही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहला सवाल हम लोग आज का बच्चों लिखेंगे कि 2/7 3/8 लिखेंगे 2/7 3/8। उसके बाद लिखेंगे बेटा 5/11 और 5/11 के बाद लिखेंगे 9/16। 9/16 को अवरोही क्रम में लिखें, को अवरोही क्रम में लिखें, अवरोही क्रम में। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अब सबसे पहले तो बच्चों को यह पता होना चाहिए बच्चों कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। तो देखो ध्यान दो बच्चों, मेरे पास दो क्रम होते हैं बच्चों। एक क्रम तो होता है आरोही क्रम, एक क्रम कौन सा होता है आरोही क्रम, और बच्चों एक क्रम होता है अवरोही क्रम। एक आरोही क्रम और एक बच्चों अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है छोटे से बड़े की ओर, जिसे मैं लिख सकता हूं बच्चों कौन सा क्रम, बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम होता है बढ़ता क्रम। एक क्रम होता है अवरोही क्रम, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर, जिसे मैं लिख सकता हूं बच्चों कौन सा क्रम, घटता क्रम, बड़े से छोटे की। अब आप ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर अवरोही क्रम बताना है। तो देखो बच्चे अब तक जो करते आ रहे होंगे बच्चों, तुम ऐसे करते आ रहे होंगे कि 7 2 को 7 से भाग करते होंगे, 3 को 8 से, 5 को 11 से, 9 को 16 से। तरीका तो ये भी सही है, लेकिन इससे प्रोसेसिंग थोड़ी लंबी हो जाती है। मैं शॉर्टकट आपको बताने वाला हूँ, देखो ध्यान दो। लेकिन वो शॉर्टकट कब काम करेगा बच्चों, अगर ये नीचे वाला पद यानी कि जो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर, अगर ये हर और बार अंश से बड़ा है तो वो कंडीशन काम करेगी। अगर ऐसा नहीं है तो जैसा दे रखा है वैसे की वैसी भाग कर दो। अब देखो ध्यान दो, 2 7 से बड़ा है, देखो 7 2 से बड़ा है, सॉरी 8 3 से बड़ा है, 11 5 से बड़ा है और 16 9 से बड़ा है। यहाँ पे करने का तरीका देखेंगे बच्चों, 2 और 7 का अंतर कितने का हो गया बच्चों, 5 का। इस अंतर से मैं ऊपर वाले पद को भाग करूंगा। ऊपर वाला पद कितना लिखा है 2, मैं 5 से भाग करूंगा, मैंने पॉइंट लगाया 0 बच्चों, तो मेरे पास 5 चौक 20। तो ये वाली जो वैल्यू है बच्चों कितनी निकल के आई, 0.4 निकल के आई। उसके बाद बच्चों इन दोनों का अंतर कितने का है, 3 और 8 का अंतर है 5 का। अब मैं ऊपर वाला जो पद है मेरे पास 3, इसे मैं भाग करूंगा, अंतर कितने का 5 से, 5 से पॉइंट लगाया 0, 5 6 30। तो यहाँ पर मेरे पास बच्चों ये निकल के आया कितना, 0.6। अब 5 और 11 का अंतर कितने का है बच्चों, 6 का। अगर मैं 5 को 6 से भाग करूंगा, पॉइंट लगाया 0, 6 8 48, बचा कितना 2, 6 3 18। तो बच्चों मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी आई, 0.83। 9 और 16 के बच्चों अगर मैं अंतर की बात करूंगा, 9 और 16, इस 9 को मैं कितने से भाग करूंगा बच्चों, 16 से। देखो सॉरी 9 और 16 का अंतर कितने का है, 7 का। तो मैं इस ऊपर वाले पद को 9 को कितने से भाग करूंगा, 7 से। 7 ही का ना 7, 9 में से 7 घटाया 2, पॉइंट लगाया 0, 7 दूनी 14। तो ये वैल्यू कितने निकल के आई मेरे पास, 1.2। अगर मैं आगे चलता तो फिर वैल्यू 0.2 में आती और आगे 0.2 के बाद कुछ और अंक आता, तो मैंने पॉइंट के एक अंक तक निकाल लिया। तो बच्चों ध्यान दो, इसमें अवरोही क्रम कौन सा होता है, बड़े से छोटे की ओर यानी कि घटता क्रम। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 1.2, और 1.2 किससे बना भैया, 9/16 से। उसके बाद बच्चों मेरे पास 0.83 किससे बना, 5/11 से। उसके बाद बच्चों 0.6 से किससे बना, 3.8, 3/8 से। और बच्चों उसके बाद 2/7। ये मेरा आंसर हो गया बच्चों। ये क्रम कौन सा निकल के आया मेरे पास, ये अवरोही क्रम निकल के आ गया।
या मैं उसको ये भी कह सकता हूँ बच्चों, एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है कि 9/16 ग्रेटर देन 5/11 ग्रेटर देन 3/8 ग्रेटर देन 2/7, यानी कि 9/16 बड़ा है किससे? 5/7 से, 5/7 बड़ा है किससे? 3/8 से, और 3/8 बड़ा है किससे? 2/7 से। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चलें, उम्मीद करता हूँ सबको बात समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे 7/9 लिखेंगे। इसके बाद ये पहला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, और आरोही अवरोही का मतलब भी समझ में आया होगा। लिखेंगे 7/9 11/13, लिखेंगे 7/9 11/13। उसके बाद लिखेंगे बच्चों 16/19 16/19 21/25 को अब आरोही क्रम में लिखें, को आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम। अब देखो ध्यान दो, 7/9 11/13 16/19 21/25 को आरोही क्रम में लिख रहा है, यानी कि आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर। तो बच्चों आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे जरा, क्या ये नीचे वाला पद ऊपर वाले से बड़ा है? हाँ। फिर ये 11-13 से बड़ा है, 19-16 से बड़ा है, 25-21 से बड़ा है। अगर ये नीचे वाला पद बच्चों ऊपर वाले से बड़ा है तो ये हमारी जो टेक्निक है शॉर्टकट काम कर सकता है। देखो 7 और 9 का अंतर कितने का आया बच्चों? 2 का। अब इस 2 से मैं ऊपर वाले पद को भाग करूंगा, ऊपर वाला पद कितना है? 7, 2 तिया 6, यहाँ पे बचा 1, पॉइंट लगाया 0, और ये 2 पंजे कितना निकल के आया बच्चों? 10। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास सॉल्व करके बच्चों कितनी आ गई? 3.5। अब 11 और 13 का अंतर कितने का? 2 का। तो बच्चों मैं ऊपर वाले 11 को 2 से भाग करूंगा, तो ये मेरे पास 2 पंजे 10, यहाँ पर 1 आया, पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10। तो बच्चों ये वाली वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई? 5.5। उसके बाद बच्चों 16 और 19 का अंतर कितने का? 3 का। अगर मैं 16 को ऊपर वाले पद को अंतर 3 से भाग करूंगा तो ये 3 पंजे 15, बचा कितना है? 1, पॉइंट लगाया 0, 3 तिया 9। तो बच्चों मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 5.3। अब 21 और 25 का अंतर कितने का है बच्चों? 4 का। अगर मैं 21 को बच्चों 4 से भाग करूंगा तो ये 4 पंजे कितना आएगा? 20, बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 4 दूनी 8। तो बच्चों और भी आगे कर सकता हूं मैं। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 5.2। आरोही क्रम छोटे से बड़ा। तो बच्चों सबसे छोटा मेरे पास इसमें कौन सा है? 3.5, और बना किससे है बच्चों? 7/9 से। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है बच्चों? 5.5 है, 5.3, 5.2। तो ये किससे बना है बच्चों? 21/25 से। उससे बड़ा कौन सा है बच्चों? 16/19, और उससे बचा कौन सा है बच्चों? 11/13। बात समझ में आ रही है? सभी विद्यार्थी यहाँ तक कॉपी करते चलें भैया, सभी विद्यार्थी कॉपी करते चलें। देखो अगर एग्जाम में उत्तर बच्चों ये मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं मिलता तो वो ये कह सकता है कि 7/9 छोटा है 21/25 से, 21/25 छोटा है 16/19 से, और 16/19 छोटा है किससे? 11/13 से। क्योंकि आरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सभी विद्यार्थियों ने यहाँ तक कर लिए होंगे। उसके बाद बच्चों आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे वाले क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 11/12, 15/16, 21/20, 24/25, 24/25 को अवरोही क्रम में लिखें, को अवरोही क्रम में लिखें।
अवरोही का मतलब हो गया बड़े से छोटा क्रम, अवरोही क्रम में लिखें। तो बच्चों आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर ये नीचे वाला पद ऊपर वाले से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। ये 16-15 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। 20-21 से बड़ा है, नहीं। ये वाली वैल्यू गड़बड़ हो गई बच्चों। तो इसको क्या काम करना पड़ेगा, इसमें ऐसे ही भाग करना पड़ेगा। अगर इसमें हमें शॉर्टकट लगाना है तो बच्चों इस वाली वैल्यू को क्या कर लो 22। अब देखो 24-25 से बड़ा है। सवाल वो भी ठीक था, अगर बच्चों में इसमें चेंज ना करता तो फिर ये शॉर्टकट नहीं लगता, फिर तो जो वैल्यू जैसा दे रखी थी वैसी भाग करनी होती। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये नीचे वाला पद ऊपर वाले से बड़ा है, 16-15 से बड़ा है, 22-21 से बड़ा है, 25-24 से बड़ा है। अब आप ध्यान देंगे बच्चों, 11 और 12 का अंतर कितने का है, 1 का। और जब मैं 11 को 1 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 11 निकल के आएगा। बच्चों 15 और 16 का अंतर कितने का है, 1 का। जब मैं 15 को 1 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 15। यहाँ पर 21 और 22 का अंतर भी कितने का, 1 का। ऊपर वाले पर 21 को भाग करूंगा 1 से तो कितना आएगा, 21 ही आएगा। और 24 और 25 का अंतर 1 का, जब मैं भाग करूंगा तो 24 आएगा। और अवरोही क्रम बच्चों क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा कौन सा, 24, बना किससे बच्चों, 21/22 से। उससे छोटा ये बच्चे मेरे पास कौन सा है, सॉरी ये बना किससे बच्चों, सबसे बड़ा मेरे पास 24, और 24 बना किससे है, 24/25 से। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 24/25। उसके बाद कौन सा 21, बना किससे, 21/22 से। तो बच्चों में लिखूंगा 21/22। उसके बाद 15 बना किससे, 15/16 से। तो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों 15/16। उसके बाद 11 बना किससे, 11/12 से, 11/12। अब आप ध्यान देंगे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 24/25 बड़ा है किससे, 21/22 से। 21/22 बड़ा है किससे, 15/16 से। और 15/16 बड़ा है किससे, 11/12 से। ये मेरा पास आंसर होगा। सभी विद्यार्थी जल्दी से भैया कॉपी करते चलें। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चा, ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस, सुपर टेट, एसएससी और बैंक के एग्जामों में बड़े महत्वपूर्ण हैं। और सभी एग्जामों में 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आता है। यहाँ तक सभी विद्यार्थियों ने कर लिए होंगे। उसके बाद बच्चों मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। उसके बाद मैंने सवाल नंबर 4 लिखा बच्चों। चौथे नंबर का क्वेश्चन मेरे पास ये है, यहाँ पे कि 1.2 √49/64 यहाँ पर बच्चों हमारे पास आगे लिखेंगे 7/8 को आरोही क्रम में लिखें, को आरोही क्रम में। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, पहले मैं इसे सही से सॉल्व करूँगा। यहाँ पर मेरे पास ये पॉइंट है, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे बच्चा 1 0 बन जाएगा। तो मैं इस वाली को, देखो ये पॉइंट 1.2 था ना, ये 1.2, तो अगली वाली लाइन में मैं इसको लिख सकता हूँ 12/10, क्योंकि जब मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो ये 1 0 नीचे बढ़ जाएगा। 49 किसका वर्ग होता है, 7 का। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का। उसके बाद बच्चों 7/8। अब ये ध्यान देना बच्चों, ये वाला जो पद है ये ऊपर वाले से छोटा है, तो अब शॉर्टकट काम नहीं करेगा। जब शॉर्टकट काम नहीं करेगा तो बच्चों में 12 को जैसा है वैसे की वैसी भाग कर दो। 12 को 10 से भाग करा तो यहाँ पर ध्यान दो, मेरे पास 10 ही करना, 10 बचाए 2, पॉइंट लगाया 0, 10 दूनी कितना आया बच्चों, ये मेरे पास 20। तो ये वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों, 1.2। उसके बाद बच्चों अब देखो, जब अंत सेम ना हो तो मैं ऐसे कैसे भाग करूँगा, 7 को भाग करूँगा बच्चों में कितने से, 8 से, 0.0, 7 8 56, 7 9 63, सॉरी 8 7 56, 8 9 72, 8 7 56 आया, 8 8 64, 8 बार जाएगा, 8 8 64। 10 में से 4 घटाया बच्चों, कितना बचा है, 6। यहाँ पे 0 लगाया, फिर ये 8 8 64, तो 8 7 56, तो ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आई, 0.87 बच्चों। उसके बाद
अगर मैं 7 को बच्चों फिर मैं कितने से भाग करूँगा, 8 से। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, मेरे पास बच्चों ये वाली वैल्यू भी 7/8 आ गई और ये वाली वैल्यू भी 7/8 है। तो ये वाली वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बच्चों, 0.87। सही है। तो यहाँ पर मेरे पास वो एग्जाम में आपसे आरोही क्रम पूछेगा तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों। या तो वो इस वाली वैल्यू को चेंज करेगा, अगर आरोही क्रम नहीं पूछेगा तो फिर वो ये पूछेगा कि दी गई संख्याओं में से या भिन्न में से कौन सी सबसे बड़ी है, ये पूछेगा। ये भी नहीं पूछ सकता सबसे छोटी कौन सी, क्यों, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो बच्चों अगर वो सबसे बड़ी पूछेगा तो कौन सी आएगी, 1.2, और हमारे पास ये वाली वैल्यू 1.2 इससे ही बना है। बात समझ में आ रही है। चाहे आप सॉल्व कर ले, जब भी कितना बनेगा 1.2, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसे भाग करूँगा 2 पंजे 10, 2 छंग 12, सॉरी 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, तो ये फिर भी कितना निकल के आएगा, 1.2। या तो वो एक काम करेगा, अगर इस सवाल में आरोही और अवरोही क्रम पूछ भी लिया बच्चों तो इस वाली भिन्न को वो चेंज कर देगा, फिर इसको बस 7/8 की जगह कितना कर देगा, 8/9। अब मैं 8 को 9 से भाग कर सकता हूँ। 8 को अगर मैं 9 से भाग करूँगा, 0.0972, फिर ये 809872, तो ये वाली जो वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी आ जाएगी, 8/9 की आ जाएगी, 0.88। अगर वो आरोही क्रम पूछेगा तो छोटे से बड़े की ओर, तो सबसे छोटा कौन सा है, 7/8, और ये बना किससे भैया, √49 कितने से बना है, 64 से। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 0.88, ये बना किससे बच्चों, 8/9 से। उससे बड़ा कौन सा है बच्चों, 1 पॉइंट कितना आया है मेरे पास, ये 1.2। तो मैं ये कह सकता हूँ आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े की ओर, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया √49/64 छोटा है किससे, 8/9 से। 8/9 छोटा है किससे, 1.2 से। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अब मेरे पास बच्चों इसमें यहाँ पर आगे चलेंगे हम लोग थोड़ा सा और आगे, यहाँ तक सभी विद्यार्थियों ने ये उतार लिए होंगे बच्चों, सही है। अब आप लोग हेडिंग डालो, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलो। अब उसके बाद सवाल नंबर 5 है, 5 ये है, 5 नंबर पे आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 किस लेवल का है, निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न में बदलो। तो यहाँ पे बच्चों में कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे सभी विद्यार्थी कॉपी करेंगे। पहला वाला सवाल है 0.18। पहला क्वेश्चन है कि 0.18 और 8 के ऊपर बात। सवाल नंबर दूसरा है बच्चों 0.576 और 7/6 के ऊपर बात। सवाल नंबर तीसरा लिखेंगे बच्चों 0.1254, 0.1254 और 54 के ऊपर बात। उसके बाद बच्चों लिखेंगे अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कि 3 पॉइंट लिखेंगे 0072, 007272 के ऊपर बात। और इसमें भी तुम बाद में लगा लो बेटा, 6 के ऊपर लगा लो। सवाल यह था कि निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलें। और यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, इसमें क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। ये 4 नंबर का जो सवाल है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3.0072 और उसके ऊपर बार। सही है भैया, ये है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे बच्चों आप लोग चेक करेंगे हर एग्जाम में यहाँ से सवाल आ रहा है और इस बार भी पेपर में 100% यहाँ से सवाल मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम ये मतलब समझेंगे कि ऊपर जो बार लगा है, जैसे 8 के ऊपर बार लगा है, तो इस बार का मतलब क्या है। इस बार का जब तक बच्चों को मतलब ही नहीं पता होगा तो बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा।
तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 2/3 का सॉल्यूशन करो, तो बच्चों आप क्या काम करेंगे, आप 2 को कितने से भाग करेंगे, 3 से, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 छंग 18, फिर बच्चों मैंने 2 लिखा, 0 लगाया, 3 छंग 18, फिर मैंने 2 लिखा, 0 बनाया, 3 छंग 18, और ये कंडीशन बच्चों आगे तक चलती रहेगी। तो अब यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि इस वाली वैल्यू को मैं इतनी को ले सकता हूँ कि 0.6 और 6 के ऊपर बार। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो उस रिपीट का मतलब ये है कि उस अंक के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। बात समझ में आ रही है? तो 2/3 का मैंने सॉल्यूशन किया तो बच्चों 0.666 आगे तक चलता जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 0.6 और उसके ऊपर क्या है, बार। अब अगर इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना हो तो कैसे करूँगा, तो देखो ध्यान दो, ये मैं पूरा ऐसा का ऐसे ही लिखूँगा। देखो अगर बेटा जो भी संख्या दे रखी है वो ऐसी की ऐसी लिखी जाती है, अगर उससे पहले कोई अंक हो पॉइंट के बाद तो वो अंक उसमें से माइनस हो जाता है, और बटे में जितने अंकों के ऊपर बार होते हैं उतने ही 9 बन जाते हैं। यहाँ कितने अंक के ऊपर बार है, 1 ही 9। अगर मान लो यहाँ पे कोई अंक बिना बार के होता तो बेटा नीचे उतने ही 0 बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने 6 लिखा, केवल 1 अंक के ऊपर बार है, तो 9 भी कितना बना, 1, और 3 के पहाड़े से काटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो बच्चों मेरा जो आंसर बना वो कितना बना, 2/3 बना। तो अब सवाल क्या है बच्चों, बस यही क्वेश्चन मुझे आज कराने हैं आपको, बस ये 4 क्वेश्चन आप लोग कर लो, और इसके बाद जो है बाकी क्लास बच्चों कल कराएंगे। यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, पहले वाले सवाल को बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं समझा रहा हूँ, देखो ध्यान देंगे बेटा। पूरा मैंने ये लिखा तो मेरे पास ही क्या लिखा है, 18, पूरा क्या लिखा है, 18। अब देखो जिस अंक के ऊपर बार नहीं होगा बच्चों वो अंक उसमें से माइनस हो जाएगा। किसके ऊपर बार नहीं है बच्चों, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, और बटे में बच्चों जितने अंकों के ऊपर बार होते हैं उतने ही 9 बन जाते हैं। कितने अंक के ऊपर बार है बच्चों, 1 अंक के, तो चाहे वो अंक कोई सा भी क्यों ना, बार कितना बना, 1। और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं होते उतने ही नीचे बच्चे क्या बन जाते हैं, 0, तो 0 भी कितना हुआ, 1। दोबारा समझिए बच्चों, ये पूरा का पूरा 18 लिखा है, मैंने 18 लिखा। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, जिस अंक के ऊपर बार नहीं होता वो अंक उसमें से माइनस हो जाता है, बटे में जितने अंकों के ऊपर बार होते हैं नीचे उतने ही 9 बन जाते हैं, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं होते उतने क्या बन जाते हैं, 0। लेकिन वैल्यू पॉइंट के बाद की देखी जाती है। तो यहाँ पर बच्चों 18 में से 1 घटाया 17, 18 में से अगर हमने 1 माइनस किया बच्चों तो ये मेरे पास कितना निकल के आया, 17, और बच्चों ऊपर कितना, नीचे कितना है मेरे पास ही 90, तो आंसर कितना आया, 17/90 आया। ठीक है, फिर दोबारा सुनेंगे बच्चों, एक बार फिर दोबारा ध्यान देंगे। ये जो मेरे पास 0.18 लिखा, मैंने पूरा 18 लिखा, जिसके ऊपर बार नहीं है वो अंक माइनस कर दिया, बटे में बच्चों जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 बना दिए, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 बना दिए। 18 में से 1 घटाया 17, और नीचे कितना आया, 90, तो आंसर कितना हुआ बच्चों, 17/90। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलता हूँ बच्चों, तो 2 पे ध्यान देंगे। यहाँ पे बच्चों मेरे पास, मैं पूरा लिखूंगा बच्चों, ये 576 लिखा मैंने। अब मेरे पास किसके ऊपर बार नहीं है बच्चों, 5 और 7 के, तो बच्चों 5 और 7 को 57 को मैंने माइनस करा, और बटे में कितने अंकों के ऊपर बार है, केवल 1 अंक के ऊपर बार है, तो नीचे 1 ही 9 बनेगा। कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 और 1, 2 अंक के ऊपर बार नहीं है, तो 9 भी 0 कितने बनेंगे बच्चों, 2 बनेंगे। इसमें से अगर मैं 576 में से अगर मैं 57 माइनस करूंगा बच्चों, 16 में से 7 घटाया 9, 6 में से 5 घटाया 1, तो मेरे पास ये बच्चों कितना निकल के आया, 619। अब ये 619 बटे कितना आ गया बच्चों, 900, ये मेरा आंसर हुआ। अगर एग्जामिनर ने यहीं तक छोड़ा है तो बच्चों यहीं तक लिख देंगे। अगर ये आपस में किसी से कट रहे हैं तो आप लोग आपस में काट लेंगे। सॉरी, एक गड़बड़ हो गई, 16 में से 7 घटाया 9, और यहाँ पे 6 में से 5 घटाया 1, तो ये बच्चों कितना बचेगा, 5। तो मेरे पास जो ये आंसर कितना आया, 519/900 मेरे पास ये आंसर आया। फिर दोबारा सुनेंगे,
बच्चों ये 576 मैंने ऐसा का ऐसे ही लिखा, इसमें से कितना माइनस करना है बच्चों, ये 5 और 7 जिसके ऊपर बार नहीं है ये मैंने माइनस कर दिया, बटे में जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 बनेंगे, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 बना लेंगे। तो ये 519 बटे कितना आ गया 900। अगर आपस में कट रहे हैं तो काट के लिख लियो, वरना यहीं पे छोड़ दियो बच्चों। उसके बाद मैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलूंगा बच्चों, इस वाले क्वेश्चन की ओर चलूंगा मैं। यहाँ पर पूरा मैं लिखूंगा ऐसा का ऐसे ही, ये लिखा बच्चों मैंने 1254, क्या लिखा 1254, और इसमें से कितना माइनस करूंगा बच्चों में 12 माइनस करूंगा कि 12 के ऊपर बार नहीं है, और बटे में जितने अंकों के ऊपर बार है उतने क्या बनाऊंगा बच्चों 9 बनाऊंगा, उतने क्या बना दूंगा 9, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है बच्चों उतने क्या बन जाएंगे 0 बन जाएंगे। अब देखो अगर ये 1254 में से अगर मैं ये 12 घटा दूं तो 4 में से 2 घटाया 2, 5 में से 1 घटाया 4, तो बच्चों ये कितना निकल के आया 1242, और बटे में कितना बच्चों 99। कट जाएगा, काट लो, देखो 3, देखो 9 के पाड़े से काट लो, चाहे 9 ही कहना 9, 9 ही कहना 9, और ये 0, और 1242 को 9 से काटूंगा तो 9 ही कहना 9, 12 में से 9 घटाया 3, 9 तिया 27, 14 में से 7 घटाया 7, 9 अठे 72। तो बच्चों ये कट गया 9 से कितनी बार 128 बार। अभी भी 4 के पाड़े से काट लो बच्चों, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, और 4 के पाड़े से मैंने काटा 4 दूनी 8, बचा 3, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो बच्चों अभी भी मेरे पास ये देखो 32 बटे कितना निकल के आ रहा है बच्चों ये 275। दोबारा चेक करेंगे बच्चों, हम लोगों ने 1254 ऐसा का ऐसे लिखा कि इसके ऊपर बार नहीं है बच्चों, 12 के 12 मैंने माइनस कर दिया, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने नीचे 9 बना दिए, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने मैंने क्या बना दिए बच्चों 0 बना दिए। इसमें से ये घटाया 1242 बटे कितना 9900, मैं 9 के पाड़े से भाग करा, 9 ही कहना 9, 9 ही कहना 9, 2 0, फिर ये 9 ही कहना 9, 12 में से 9 घटाया 3 34, 9 तिया ये मेरे पास 9 तिया 27 आएगा बच्चों, 9 तिया 27 138 आएगा ये, और 9 अठे 72, तो बच्चों कितना आया 138। अब ये बच्चों मेरे पास 3 के पाड़े से कट जाएगा, देखो तो बच्चों हमारे पास देखो ध्यान दो, फिर दोबारा से सुनेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों। एक काम करो थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ मैं, देखो यहाँ पे अलग लिख लेता हूँ, मैंने लिखा कि 0.1254 उसके ऊपर बार, तो बच्चों मैं ये 1254 पूरा का पूरा लिखूंगा ऐसे ही, माइनस करूंगा 12 के ऊपर बार नहीं है 12, और बटे में कितना 2 अंकों के ऊपर बार है 2 ही 9 बनेंगे, नीचे कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है 2 के। यहाँ पे ध्यान दो ये कितना आ गया 1242, और बटे में कितना बच्चों ये 9900। अगर ये आपस में कट रहा है तो काट लेना बच्चों, देखो 9 के पाड़े से 9 ही कहना 9, 9 ही कहना 9, 0 0, 9 के पाड़े से 9 ही कहना 9, बचा 3 34 आया, तो 9 तिया 27, और 14 में से 7 घटाया 7, 9 अठे बच्चों 72 कट गया। अब यहाँ पर देखो 2 के पाड़े से अगर काटूंगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 0, 2 के पाड़े से 2 छंग 12, 2 9 18, तो बच्चों आंसर कितना आया 69 बटे 550, ये मेरा आंसर आ गया 69 बटे 550। इसके बाद बच्चों मैं अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करा देता हूँ कि 3.0072 और 72 के ऊपर बार। बच्चों अगर पॉइंट से पहले कोई अंक लिखा है तो उसका क्या करना है, वो तो चला जाएगा बच्चों किसमें प्लस में, बाकी ये पूरा ऐसा कैसे 0072, इसमें से कितना माइनस करूँगा 0 0 के ऊपर बार नहीं है, और बटे में बच्चों कितने अंकों के ऊपर बार है 2 अंक के 2 ही 9 बन जाएंगे, कितने के बार ऊपर नहीं है 2 0 के, चाहे वो 0 क्यों ना है तो अंक ही, तो 3 + 72 बटे 9900। अब देखो 9 के पाड़े से 9 अठे 72, 9 ही कहना 9, 9 ही कहना 9, 0 0, 4 के पाड़े से 4 दूनी 8, फिर ये 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो मैं लिख सकता हूँ 3 सही 2 बटे 275, ये बच्चों मेरा आंसर होगा। और आज की क्लास बच्चों यहीं तक रखेंगे। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल रोजगार विद सचिन को
सब्सक्राइब करें और भैया बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि जो भी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।